एल्केमिस्ट पाउलो कोएलो द्वारा लिखित अपने सपनों को साकार करने की एक ऐन्द्रजालिक कहानी है जो पढ़ने मात्र से मन में उत्तेजना पैदा करने की क्षमता रखती है। पश्चिमी सभ्यता के लेखक द्वारा लिखा गया एक ऐसा किताब जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही मानेगा। अगर आप में थोड़ी सी भी लौ बाकी है, जिस प्रकार पहाड़ियों से होकर बहती गंगा का पानी न जाने कितने पत्थर और पहाड़ों से होते हुए क्षितिज पहुंचने के बाद एक समान धारा में बहने लगती है, ठीक उसी प्रकार सेंटियागो का जीवन है। जो एक सपना देखता है उसे पाने की इच्छा जाहिर होती है। वह अगला कदम बढ़ाता है, बाधाएं आती हैं, उससे जूझता है, थोड़ा डगमगाता है, पर फिर उसे अपने लक्ष्य को पाने की शक्ति उसके शरीर में सिहरण पैदा कर देती है और वह फिर अपना झोली झंटा उठाए चल देता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेता है। पाउलो ने अपनी लेखनी से यह सिद्ध किया है कि जब आप कोई चीज अपने मन में ठान लेते हैं तो पूरी कायनात या ब्रह्मांड उसे आपको दिलाने में आपकी सहायता करती है, पर उसे पाने वाला हमेशा इच्छुक, मेहनती और लगन वाला होना चाहिए। आपको हमेशा एक कठिन से कठिन परीक्षा के लिए हमेशा तैयार होना होगा। आपसे वह होगा नहीं होगा यह एक अलग बात है। सेंटियागो का रेगिस्तान में अपने को हवा में बदलना यह सिद्ध करता है, जिसमें वह सफल होता है और खजाने को खोद निकालता है जिसे वह अपने सपनों में देखा करता था। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी अंडलुसिया में रहने वाले एक गडरिये की है जिसका नाम सेंटियागो था। वह अपने भेड़ों को चराता और आसपास के जगहों को घुमा करता था। उसे यह काम बहुत अच्छा लगता था। उसे यह भी अच्छा लगता था कि उसके भेड़ें उससे कभी कुछ कहती नहीं थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने खाने से मतलब रहता था। सेंटियागो अपने साथ हमेशा एक किताब लेकर रखता था। जब भेड़ें किसी दोपहरी में आराम करती तो वह अपने पास रखे किताबों को पढ़ लिया करता था, जिसकी वजह से दिन बीतने की उसे खबर ही नहीं होती और वह उसी किताब को तकिया बनाकर सो जाता। इसी तरह सेंटियागो जब अपने भेड़ों के साथ अपने शहर से थोड़ा दूर निकल चुका था तो वह रात के समय व्यतीत करने के लिए खंडहर गिरजाघर में ठहरने का प्रबंध किया। भेड़ों को एक बाड़ बनाकर उसमें रख दिया और अपने जैकेट की मदद से आसपास की जगह को साफ कर वह कूलर के पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात को उसने एक सपना देखा जो उसे पिछली रात में दिखी थी, जिसमें पिरामिड थे और वहां खूब ढेर सारा खजाना भी था। लेकिन वह जैसे खजाने के पास पहुंचता उसकी आंखें खुल जाती, उसका मन बेचैन हो जाता, उसके बाद निद्रा भी जैसे कहीं गुम हो जाती। भेड़ों के साथ जब वह अंडलुसिया से बाहर दूसरे शहर तरीफा को पहुंचा तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अपनी पुरानी किताबों के बदले उसे दूसरी किताब मिलती थी। शहर के लाइब्रेरी से दूसरी ओर पहले से मोटी किताब लेकर चलने लगा, लेकिन उसे इसी शहर में एक सपने बेचने वाली का ख्याल आया और वह उसकी खोज में निकल पड़ा। वह अपने भेड़ों को अपने एक दोस्त के तबेले में रख सपने बेचने वाली के पास चल पड़ा, जो एक बुढ़िया थी। सेंटियागो ने जब उसे अपने सपने को बताए तो उसने भी उसे कुछ ऐसे ही संकेत दिए और कहा कि यह सच है। सपने बेचने के बदले महिला पैसे लेती है, लेकिन वह इस समय सेंटियागो से कोई पैसे नहीं लेती है, लेकिन उसे वादा करवाती हैं कि अगर वह उस खजाने को पा लेता है तो उसका 10वां हिस्सा उसे देना होगा। लड़का खुश होता है और वहां से चलता बनता है। सेंटियागो वहां से निकलकर एक चाय वाले दुकान पर बैठकर यह सोचता है कि ऐसे न हो कि वह बुढ़िया उसे पागल समझ रही हो या फिर उसे ठग रही हो। हालांकि ऐसे शहरों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे शहरों से आए लोगों को ठगने का काम करते हैं कि तभी उसके पास एक मैला कुचैला एक बूढ़ा आदमी आ धमकता है। सेंटियागो को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसके मन में चल रही बातों को बताकर सेंटियागो को चौंका देता है और उसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का आश्वासन देता है। सेंटियागो द्वारा उसका परिचय पूछने पर वह सलेम का बादशाह बताता है, जिसे जानकर वह उसे पागल समझता है। बूढ़ा आदमी उसके मन की बातों को सुनकर हंसता है और कहता है कि उसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। वह बूढ़ा आदमी अपने पुराने मैले कुचैले लबादे को हटाते हुए अंदर पहने सोने के कवच से 2 पत्थर निकाल कर देता है, जिसका नाम मुनीम और थुरिम है, जो शगुन का चुनाव करने के लिए होते हैं। सेंटियागो उससे प्रभावित होता है।
हालांकि वह बूढ़ा आदमी उसकी कुछ कीमत मांगता है, जिसे चुकाने के लिए सेंटियागो अपनी सभी भेड़ों को बेचकर उसकी कीमत चुका देता है और उन पत्थरों को लेकर वह अपनी नियति की खोज में निकल पड़ता है और वह तरीफा से दूर किसी दूसरे शहर में निकल पड़ता है, जहां उसे एक क्रिस्टल की दुकान चलाने वाले के यहां आश्रय मिलता है, जो एक मुसलमान होता है। कुछ साल तक वह अपना जीवन उसी के दुकान में ईमानदारी से काम करते हुए बिताता है। वह अपने शगुन वाले पत्थरों के बारे में भी भूल जाता है। एक रोज जब उसका मालिक उसे कुछ पैसे देकर अपने घर जाने को कहता है, तो उसे अपना सपना यानी कि अपनी नियति की याद आती है और वह बताता है कि पिरामिडों के शहर नखलिस्तान जाना चाहता है। उसी दिन मुनीम और थुमिन पत्थर का इस्तेमाल करता है और संयोग ऐसा होता है कि पिरामिडों के शहर जाने वाले एक कबीला उसे मिल जाता है। वह उसमें शामिल हो जाता है, जिसमें उसका एक दोस्त मिलता है जो एक अंग्रेज है। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी गाथा बताते हुए कबीले के साथ चलते रहते हैं। अंग्रेज सेंटियागो से बताता है कि वह अरब देश में रहने वाले एक कीमियागर से मिलना चाहता है, जो उसे पारसमणि के बारे में बताएगा, जिससे कोई भी चीज छूने पर सोने में परिवर्तित हो जाती है। लड़का पिरामिड देखने की बात करता है। काफी ज्यादा परेशानियों को झेलने के बाद जब काफिला नखलिस्तान पहुंचता है, तो उन्हें दिन कुछ ठहरने की अनुमति मिलती है। अंग्रेज उसी इलाके में रहने वाले कीमियागर की तलाश करता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वहां के लोगों के मुताबिक वह यहां रहता ही नहीं। अंग्रेज बहुत निराश होता है कि एक दिन अचानक कुएं से पानी भरने आई एक नवयुवती लड़की की मुलाकात सेंटियागो से होती है, जो अपना नाम फातिमा बताती है। फातिमा को देखते ही सेंटियागो अपना दिल हार बैठता है। उससे बात होती है, जिसमें अंग्रेज के कहने पर वह उस कीमियागर के बारे में पूछता है। फातिमा उसे कीमियागर के बारे में बताती है, जिसे जानने के बाद अंग्रेज उससे मिलने चला जाता है। अगले दिन भी सेंटियागो फातिमा से मिलने जाता है, जहां पहले से ही वह अंग्रेज साथी उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उससे बताता है कि कीमियागर उससे मिला, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उसे और भी मेहनत करना चाहिए और उसे शीशे से सोने बनाने की तकनीक सीखना चाहिए, जिसे जानकर सेंटियागो निराश होता है। लेकिन अंग्रेज कहता है कि उसकी बात को अमल करेगा और वह सीखेगा कि कैसे वह शीशे से सोना बनाया जा सकता है। उसी रात जब सेंटियागो अपने टेंट में सोया होता है, तो वह एक सपना देखता है कि दो चील आसमान में उड़ रहे हैं और तभी एक चील दूसरे पर हमला कर देता है। चूंकि सेंटियागो को सपना पढ़ना आ गया है, वह इसका मतलब जानता है, जिससे आगाह करने के लिए वह नखलिस्तान के सरदार से मिलने की मांग करता है, लेकिन उससे मिलने नहीं दिया जाता है। कुछ देर बाद जब इजाजत मिलती है, तो वह अपना सपना उस सरदार के सामने रखता है। सरदार उसकी बात को समझता है, क्योंकि ऐसी घटना एक बार और उसके साथ हो चुकी है। सरदार अपने पूरे एरिया में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें दूसरे जगह भेज देता है और इलाके में जलाने वाले सभी आग को बुझा देने का हुक्म देता है, जिस पर सब तामिल करते हैं। इलाके के रखवाले रात को हमेशा सावधान रहते हैं। रात के समय नखलिस्तान पर हमला हो जाता है, जिसमें नखलिस्तान की विजय होती है और विपक्ष के सारे सिपाही मारे जाते हैं। इस तरह सेंटियागो को नखलिस्तान का रक्षक बना दिया जाता है और उसे सरदार द्वारा 50 सोने के सिक्के भी मिलते हैं। इतना सब होने के बाद सेंटियागो अपनी आगे का जीवन यहीं बिताने का विचार करता है, क्योंकि उसके पास जीवन बिताने के लिए बहुत सारा धन मिल चुका है और फातिमा जैसी सुंदर लड़की भी मिल रही है। एक रोज जब वह फैले रेगिस्तान में विचर रहा होता है, तो उसे एक काले घोड़े पर काले कपड़े में सवार एक आदमी मिलता है, जिसे वह कीमियागर कहता है। कीमियागर उसे चील द्वारा संदेशों के पढ़ने के बारे में पूछता है, जो सेंटियागो स्वीकार करता है। वह उसे अपनी नियति की ओर बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन सेंटियागो यह कहते हुए उसे मना कर देता है कि फातिमा ही उसकी नियति थी, जिसे वह पा चुका है, और उसे नहीं लगता है कि कोई भी धन फातिमा से ज्यादा कीमती होगा। कीमियागर सेंटियागो से कहता है कि उसकी नियति पिरामिडों के पास है और तुमने फातिमा को पिरामिड से नहीं पाया है, अतः तुम्हें अपने नियति को अंजाम देने के लिए पिरामिडों की खोज में निकलना चाहिए। सेंटियागो उससे प्रभावित होता है और फातिमा को अपनी सारी बात बताकर वह कीमियागर के साथ चल देता है। बहुत दूर चलने पर एक टेंट में दोनों रुकते हैं, जहां कीमियागर शीशे को एक भट्ठे में गलाकर उसे सोने में परिवर्तित कर देता है और उस सोने का 4 हिस्से करता है,
2 हिस्सा उस कबीले वाले को, एक हिस्सा कीमियागर खुद लेता है और बाकी बचा वह सेंटियागो को दे देता है। उसके बाद वह सेंटियागो को अकेले ही आगे जाने को कहता है। सेंटियागो आगे बढ़ता है और उसे वह पिरामिड दिख जाती है। शगुनों की मदद से वह गड्ढा खोदने लगता है कि 3 घोड़सवार उसे घेर लेते हैं और उसके सारे धन को छीनने के बाद उसे बहुत मारते हैं। फिर और धन के बारे में पूछते हैं जिसे वह नहीं बताता है, लेकिन जब लगता है कि वो इसे मार डालेंगे तो वह सारी सच्चाई बता देता है, जिसे जानने के बाद वो घुड़सवार उसे पागल समझते हैं और उसे उसकी हालत पर छोड़ जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते उनमें से एक लौटकर सेंटियागो के पास आता है और वह कहता है कि उसे ऐसे किसी भी सपने पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने भी एक सपना देखा था कि कहीं दूर किसी टूटे फूटे गिराजागर में गूलर के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। लेकिन वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन सेंटियागो के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। सेंटियागो वापस अपने शहर को लौटकर वह गिराजाघर को पहुंचता है और वह उस गूलर के पेड़ के नीचे खुदाई करता है, जहां उसे बहुत साल पुरानी गाड़ी गई एक संदूकों से भरा खजाना हाथ लगता है, जिसमें बहुत सारे हीरे मोती, सोने चांदी के जेवरात पड़े होते हैं। वह इन जेवरातों को पाकर बहुत खुश होता है और तरीफा में सपने बांचने वाली वृद्ध महिला को देने के बाद वह फातिमा की ओर निकल पड़ता है, जो उसका इंतजार कर रही है, जिसे सेंटियागो बहुत प्यार करता है। यहाँ यह कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन अब इसकी फिलॉसफी को समझना भी जरूरी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी स्टोरी है, जहां से शुरू किया वहीं पर वापस आ गए, लेकिन यही तो किताब का मेन पॉइंट है। बुक बताती है कि सफलता पाने के लिए कितने पापड़ेच बेलने पड़ते हैं। सांटियागो में कुछ जादुई शक्तियां भी थीं, फिर भी उसके रास्ते में कितनी मुश्किलें आई, हमले हुए, बार बार सारी कमाई चली गई, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला गया। सफर में बहुत से लोग भी मिले जो उसे लक्ष्य की तरफ ही मोड़ते रहे। ऐसे ही बेशक आप में टैलेंट का जादू हो, लेकिन आपको भी मुश्किलों का सामना करना होगा, एक गोल बनाना होगा, उसकी तरफ बढ़ते रहना होगा, तभी गोल तक पहुंच पाओगे और सफलता मिलेगी। सोचिए, जब पिरामिड के पास सांटियागो को पता चला कि खजाना तो वही है जहां से वो आया है, मतलब उसकी सारी मेहनत ही बेकार हो गई थी। पर देखिए, उसने निराश होने की बजाय दोबारा उतनी ही लंबी और मुश्किल यात्रा फिर से कर डाली। कोई और होता तो शायद खजाने की बात को झूठ समझता और वापस नहीं जाता। तो किताब से यही सीख मिलती है कि कई बार सफलता पाने के लिए हमें बार बार एक ही बोरिंग चीज भी करनी पेच जाती है, लेकिन जो लगा रहता है खजाना उसी को मिलता है। हम में से कई लोग भी तो ऐसा करते हैं, एक बार बिजनेस ठप हो जाए तो दोबारा हिम्मत नहीं करते। लेकिन सांटियागो ने खुद पर विश्वास रखा और कुल मिलाकर 3 बार इतने बड़े रेगिस्तान की मुश्किल यात्रा कर डाली। तीसरी बार फातिमा के पास फिर से वापस आया था। यह भी हो सकता था कि चर्च में भी खजाना नहीं होता, तो क्या हुआ? क्या हीरे जवाहरात का खजाना ही सब कुछ है? अपनी यात्रा में सांटियागो को क्या नहीं मिला? उसने इतना बड़ा रेगिस्तान देखा, अल्केमिस्ट से मिला जिसे लोग झूठ समझते थे, फातिमा का सच्चा प्यार पाया, सिमूम बनना सीखा। ये सब क्या खजानों से कम है? तो दोस्तों, इन्हीं सब फिलॉसफीज की वजह से ये किताब पूरे विश्व में इतनी फेमस है। उम्मीद है यह समरी को सुनकर आपको भी नई इंस्पिरेशन मिली होगी। आप भी शायद सांटियागो की तरह अपना खजाना ढूंढने के लिए तत्पर हो उठे हैं। तो सोच क्या रहे हैं? उठिए और लाइफ की नई यात्रा पर निकलिए।